अननोन गनमैन को एक और मुबारकबाद। थोड़ा टाइम पहले मतलब अभी पिछले 48 घंटे में एक आदमी जिसका नाम था रजाउल्ला निजामानी उर्फ सैफुल्ला, इसको गोली मार दी गई सिंध में। ये 3 हमलों का लिए जिम्मेदार था इंडिया में, जिसमें से एक था आरएसएस के हेडक्वार्टर पे अटैक 2006 में, एक सीआरपीएफ अटैक रामपुर में, और एक आईएसएस अटैक बेंगलुरु में। आईएसएस मतलब आईएसएस का अटैक, आईआईएस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस पे अटैक। अब ये आदमी, इसकी फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये है वो आदमी। ये एक और फोटो है उसकी मेरे पास। ये आदमी जो है बहुत ही जिसे बोलते हैं बहुत बड़ा आतंकवादी था, लश्कर का बड़ा पोर्टफोलियो होल्डर था, लेकिन लश्कर के तो चीफ ही सेफ नहीं, महफूज नहीं रह गए। इंडिया की स्ट्राइक सीधे वहीं पहुंचती है मरकज पे, तो ये कैसे सेफ रहता। हाँ, इसके ऊपर अटैक नहीं हो पाया था उस समय, तो इसको अननोन गनमैन ने उड़ा दिया और बढ़िया काम किया। जो अननोन गनमैन इंडिया के अंदर तो नहीं काम करते, पाकिस्तान के अंदर जो काम करते हैं उनकी क्या सिचुएशन, वो अब किसी से नहीं डर रहे। वो पाकिस्तान के जो एसेट्स हैं, आईएसआई के जो एसेट्स हैं, उन्हें खत्म करते जा रहे हैं। खबर ये आती है कि पाकिस्तान खुद करवा रहा है, पाकिस्तान बोलता है इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसे बात करने के लिए एक लंबे अरसे बाद हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। सर, क्या सिचुएशन ये जो एक और अननोन गनमैन ने चमत्कार दिखाया, हम मुबारकबाद देते हैं। ये आदमी बड़ा कैश था, क्योंकि इस आदमी ने इंडिया पर 3 हमले कराए थे, खासतौर से आरएसएस हेडक्वार्टर पे। रोहित जी, मुबारकबाद तो बनती है, बिल्कुल बनती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा आतंकवाद जो है, आतंकी जो है, वो उसको निपटाया गया है। तो ये इसका जैसे आप नाम बता रहे हैं, राइफुल्ला निजामानी। तो ये निजाम। अगर इसकी हिस्ट्री में जाया जाए ना, तो ये पहले ना नेपाल से ऑपरेट, नेपाल का जो मॉड्यूल था ना पाकिस्तान का उसको उसको ऑपरेट करता था। ये बेसिकली पाकिस्तान से नेपाल पहले आतंकियों को भेजते थे, वहां पे कुछ टाइम रखते थे, और वहां से फिर इंडिया के अंदर एंट्री करवाते थे इनकी धीरे करके। तो उस तरीके से ये पूरा पहले ये नेपाल का मॉड्यूल हैंडल कर रहा था, और पिछले कुछ टाइम से समझिए कि ये वापस पाकिस्तान चला गया था, और वहां से ही बैठ के अपना जो था ऑपरेशन हैंडल कर रहा था। इंडिया के अंदर 3-4 इतने बड़े आतंकी हमलों में ये इन्वॉल्व रहा है, और सबसे बड़ा जो हुआ है वो नागपुर में हुआ था, जहाँ पे आरएसएस के हेडक्वार्टर्स पे अटैक करा गया था। तब से ही ये मतलब इंडिया की हिट लिस्ट में वांटेड टेररिस्ट माना गया है, और इस पे इनाम भी रखा गया था। तो काफी टाइम से इसको ढूंढ भी रहे थे, और अब ये सामने जब आया, तो इस खुफिया तंत्र के सामने जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई, और इसको जैसे ही लगा कि हाँ इसको अब निपटाया जा सकता है, तो बिना समय खराब करते हुए, बिना टाइम वेस्ट करते हुए, इसको बेसिकली एलिमिनेट कर दिया था। छुपते छुपाते इधर से इधर काफी मूवमेंट कर रहा था पिछले दिनों में पाकिस्तान में। शायद यही इसकी बहुत बड़ी गलती थी कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसे ही 9-10 आतंकी कैंप उड़ाए गए, वहां पे बहुत सारे आतंकी इस वक्त ऐसे उनको अपनी मौत का डर लग रहा है। उनमें से एक ये भी है जो कि इस वक्त छुपते छुपाते इधर बहुत सारी मूवमेंट कर रहा हो। ज्यादा मूवमेंट करना आतंकियों के लिए हमेशा गड़बड़ वाला मामला होता है। उसी चक्कर में ये सामने आ गया और मारा गया, और इसको एलिमिनेट कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ी चीज हुई है भारत के लिए। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में हमें शायद कुछ और आतंकियों को वहां पे निपटाने की खबर वहां पे सामने आएगी। राइट। अननोन गनमैन जो काम कर रहे हैं उस पर भी हमारी पैनी नजर होती है। हम ये भी बताएंगे कि अभी हाल में अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से कम ऑपरेशन सिंदूर में कम से कम 400 आतंकवादी मारे थे हमने। उन 400 की लिस्ट हमारे पास नहीं है, क्योंकि वो पाकिस्तान उसका करते थे। पाकिस्तानियों ने उन सबको पाकिस्तान के झंडे में लपेटा, और पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर्स उनके साथ थे। ये साफ बताता है कि पाकिस्तानी आर्मी फेल हो रही है अपने एसेट्स को बचाने में। उनको पता था कि इंडिया हमला करेगा, फिर भी उनको मरकज से, यानी कि बहावलपुर में जो हेडक्वार्टर था वहां से नहीं हटाया, मुरीद के से नहीं हटाया, वो वहीं रहे। पाकिस्तानी आर्मी और ओवर कॉन्फिडेंट थी कि इन पर अटैक नहीं होगा, इंडिया नहीं करेगा और हम इन्हें बचा लेंगे। ये वाला जो मारा गया, ये भी ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा कि ये भी मारा गया।
देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो नो नो कैंपों पर जो टेररिस्ट स्ट्राइक हुई है उसपे उससे इनका कॉन्फिडेंस तो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया, पूरा शैटर हो गया है। हाँ, ये अब अपने आप को नए नए इलाकों में, नई नई जगह पे, नई नई जगह ढूंढ रहे हैं अपने आप को बचाए रखने के लिए, और उसी मूवमेंट की वजह से ये सामने आ गए हैं। अब अभी एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, रोहित जी, ये जैसे ही रसीउल्लाह को जैसे एलिमिनेट करा गया अननोन गनमैन की तरफ से, पाकिस्तान के अंदर जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी आतंकी आका हैं जो बचे हुए हैं, यहाँ तक कि उनकी आर्मी की स्टैब्लिशमेंट भी, वो भी इस पे दुख व्यक्त कर रही है। वो इस पे बोल रही है कि ये तो बहुत महान इंसान था, ऐसा था वैसा था। तो जो उनकी आर्मी का और टेरर नेटवर्क का, या पॉलिटिशियंस के साथ जो टेरर नेटवर्क का जो लिंक है, वो एक बार फिर से उजागर होकर आया है। जैसे ही आप देखिए, जो आतंकी पे नो ठिकानों पे स्ट्राइक हुई थी, उसमें से जितने आतंकी मारे गए थे, उसमें भी देखा गया है कि आर्मी के जनरल हैं, पॉलिटिशियंस हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, वो सब मिलके उनके जनाजे पे शामिल हो रहे हैं, उनको दफनाने के लिए शामिल हो रहे हैं। तो या वहां पे तो अब कोई फर्क रह ही नहीं गया कि वो पॉलिटिशियन कौन है, आतंकी कौन है, और आर्मी स्टैब्लिशमेंट कौन है। सबने एक दूसरे को हाथ पे मिला रखा है, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और काम चलाते हैं वहां पे तो। राइट, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और काम चलाते हैं, ये सिचुएशन। हाँ, एक चीज और, सर मैं ये पूछ रहा था कि क्या अननोन गनमैन का जो काम है, जैसे पाकिस्तान बोलता है कि इंडिया की ओर से होता है, वैसे इंडिया डिनाई करता है, अननोन गनमैन जो काम कर रहा है, इसको रोकने की पाकिस्तान के अंदर हिम्मत नहीं है, कुव्वत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मारे जा चुके हैं, अब तक पता नहीं है पाकिस्तान को किसने किया है। पाकिस्तान बोलता है कि भैया जो पहलगाम में जो मारे गए वो आपको पता नहीं है, आप उनको ढूंढ नहीं पाए, आप इसलिए पाकिस्तान पे हमला कर रहे हो। पाकिस्तान कौन सा पता लगा पाया अननोन गनमैन कौन मार गया? अब तक तो पाकिस्तान अभी तक तो पता ही नहीं है उनको। बहुत सारे केसेस में तो एफआईआर तक नहीं हुई थी 48 घंटे या 72 घंटे तक। क्या पाकिस्तान पता नहीं लगा पा रहा, या ये हो सकता है पाकिस्तान के अपने लोगों का ही काम होता है कि इसीलिए नहीं पता लगा पा रहे हैं? रोहित जी, देखिए, जो खुफिया तंत्र होता है ना, वो हर लेवल पे काम करता है। ये बात तो पक्की है कि उनके बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जो हमारा भारत का खुफिया तंत्र है, वो उनके ही लोगों से इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब होता है, या खुद उनकी जो एसेट्स होते हैं वहां पे, जो उस देश में बैठे हुए हैं, तो वहां वो कहीं ना कहीं हमारे खुफिया तंत्र को मदद करते हैं। खुफिया तंत्र की अपनी भी बहुत सारे तरीके होते हैं इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, जो कि शायद हम यहाँ पे इसके बारे में बिल्कुल भी उजागर नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। मगर आप एक बात देखिए ना, जिस टाइम पे जब ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी 9 आतंकी कैंप निपटाए गए, उसके बाद उनके जो डिफेंस एरियल डिफेंस सिस्टम्स उड़ाए गए, जिस उसके बाद में फिर आर्मी के जो एयर फाइटर के एयरप्लेन्स के जो एयरपोर्ट्स उड़ाए गए, क्या उनको कानो खार कोई खबर मिल पाई? पिन पॉइंट एक्यूरेसी से जब इंडियन आर्मी ने, एयरफोर्स ने, नेवी ने, सबने मिलकर जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन वहां पे करा, वहां पे पिन पॉइंट एक्यूरेसी से उसी बिल्डिंग पे, उसी जगह पे वो बॉम्ब गिरा जिसको हमने क्षति क्षति पे क्षति पहुंचानी थी, जिसकी जिसकी वजह से वहां पे बहुत सारे आतंकी भी मारे गए, उनके एरियल डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए, उनके बहुत सारे ड्रोन्स भी खत्म कर दिए गए, यहाँ तक कि जितनी भी चाइनीज मेड मिसाइल्स थी, वो हिंदुस्तान की धरती पे आके नहीं फट पाई, वो हवा में फट गई या बिना फटे ही गिर गई। तो उसको उसको जैम कर दिया गया। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन अगर इस देश से निकल के भारत में आ रही है, तो कहीं ना कहीं पे हमारी खुफिया तंत्र जो है, वो बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, और बहुत ज्यादा एक्यूरेसी से इंफॉर्मेशन भारत में पहुंचा रही है। तो ये तो अब मैं तो मानता हूँ कि पाकिस्तान की बस की तो अब रह नहीं गई है, क्योंकि वो लोग अपने आप अपना पेट पालें, या उनके खुफिया तंत्र के लिए काम करें, या उनको जो पाकिस्तान आर्मी आर्मी वालों को उनको इंफॉर्मेशन पहुंचाए। मेन बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वहां का जो आम इंसान है, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे जुडिशरी में है, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में है, चाहे वो और भी कई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, उसका जो विश्वास है वहां की गवर्नमेंट पे, वहां की इस्टेब्लिशमेंट पे पूरी तरीके से उठ गया है। वो आज की डेट में उनके साथ प्रॉपर तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान को चाहते हुए भी वो इंफॉर्मेशन नहीं जुटा पा रहा है कि उसको आगे अगला स्टेप लेना किस प्रकार से, क्या एक्शन लेना है। तो क्योंकि उसके बाद इंफॉर्मेशन कहीं से प्रॉपर आ नहीं रही, इसीलिए उस वो एक एज अ सिटिंग डक है, जब चाहे हिंदुस्तान उसको उसको उस पर एक्शन कर सकता है। डन सर। बहुत बढ़िया डिस्कशन। जल्दी हम एक डिस्कशन और करेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी डेवलपमेंट्स बाकी हैं, और संजीव सर भी थैंक्स के उन्होंने हमें टाइम निकाला, काफी टाइम से बिजी चल रहे थे।
उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद।